हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटिक स्टार्स पे। मैं हूँ आरके सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड केमिस्ट्री। चैप्टर चल रहा था फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट एंड हम लोग बात कर रहे थे फ्यूल्स के बारे में। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फ्यूल के बारे में डिस्कस किया था, फ्यूल क्या होता है एंड एक आइडियल फ्यूल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो देखा था। ठीक है, देन आखिरी में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल देखा था, कितने तरह की फ्यूल्स होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हम लोगों ने दो टाइप देखे थे, एक तो नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। दोनों का डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था। एंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स हमें तीन क्लासिफिकेशन मिल गया था, तीन टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड तीनों का हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, एक चार्ट भी हम लोगों ने देखा था फाइनली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग बात करेंगे आपका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूल्स। बोले तो पहले सॉलिड की बात करेंगे, सॉलिड के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, उसके बाद लिक्विड एंड देन उसके बाद गैस। तो मैं यहाँ पे आपको स्लाइड में दिखाऊंगा एक एक चीज़ें, तो वहाँ से आप लोगों को लिखना है एंड मैं आपको इधर से एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो जल्दी जल्दी होगा हमारा। तो फर्स्ट देखिए एडवांटेज ऑफ सॉलिड फ्यूल्स, एडवांटेजेस ऑफ सॉलिड फ्यूल्स। तो यहाँ पे जितने भी दिख रहा है आपको ये एडवांटेज ऑफ सॉलिड फ्यूल्स है। पहले तो आपको रीडिंग लगाना है एडवांटेजेस ऑफ सॉलिड फ्यूल, देन उसके बाद एक एक पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट क्या है, इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट। जो सॉलिड फ्यूल्स होते हैं जैसे कि आपका वुड हो गया, कोल हो गया, एंड देन वुड बोले तो लकड़ी, कोल बोले तो आपका क्या, कोयला, एंड उसके साथ साथ जो चारकोल होते हैं, कोक होते हैं। ओके, तो सभी के सभी क्या है, इजी टू ट्रांसपोर्ट होते हैं। हम लोग उसको इजीली एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो दैट इज़ द फर्स्ट एडवांटेज। एंड दूसरी की बात करें, इट कैन बी स्टोर्ड कन्वीनियंटली एज इट हैज़ नो रिस्क ऑफ एक्सप्लोशन। तो हम लोग इसको बहुत ही आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं, इसको बहुत ही आसानी से हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्सप्लोशन होने का, ठीक है, एक्सप्लोशन होने का कोई भी खतरा नहीं रहता है कि इसमें आग लग गया बस वो ब्लास्ट हो गया। तो ऐसा रिस्क नहीं रहता है। दैट इज़ वाई हम लोग उसको आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी लकड़ी है हमारे पास, तो हम लोगों ने लकड़ी को ऐसे ही ज़मीन पे रख देंगे, उसके ऊपर हम लोग उसको ढक देंगे, बस हो गया हमारा काम। कोयले की बात करें तो कोयले हम लोग कहीं पर भी रख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, तो ये हो गया दूसरा एडवांटेज। एंड तीसरे की बात करें, सॉलिड फ्यूल्स हैज़ लेस प्रोडक्शन कॉस्ट। सॉलिड फ्यूल्स हैज़ लेस प्रोडक्शन कॉस्ट। तो सॉलिड फ्यूल का जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, उसको तैयारी करने का जो खर्चा होता है वो बहुत ही कम होता है। जैसे कि लकड़ी कैसे हमें नेचुरली मिलता है, हम लोग पेड़ काटते हैं, बस थोड़ा सा ही मेहनत लगता है, थोड़ा सा ही कॉस्ट लगता है, हमारा जो लकड़ी है, फ्यूल जो है वो तैयार हो जाता है। जो कोयले होते हैं उसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी बहुत ही कम होता है, सिर्फ उसको क्या करना होता है, लेबर के सहारे उसको मिट्टी से निकालना होता है। ओके, तो ये हो गया। देन उसके बाद 4 नंबर पे देखिए, सॉलिड दे पोजेस मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। तो इन सभी का जो जलन बिंदु है, ठीक है, जो जलन पॉइंट है, बोले तो इग्निशन टेम्परेचर, जिसमें वो जिस टेम्परेचर पे वो जलना स्टार्ट करता है तो वो मॉडरेट रहता है। ठीक है, ज़्यादा हाई भी नहीं रहता, ज़्यादा लो भी नहीं रहता है। ओके, देन उसके बाद 5 नंबर पे देखिए, देयर हैंडलिंग इज़ ईजी। तो उसको हैंडल करने में बहुत ही ईजी है। ओके, उसको जलाने में भी बहुत ही इजी है, उसको हैंडल करने में भी बहुत इजी है, तो हम लोग उसको इजीली जो है हैंडल कर सकते हैं। देन उसके बाद डिसएडवांटेज देखिए, सॉलिड फ्यूल्स के डिसएडवांटेजेस में आपको सबसे पहला दिखेगा, दे ऑक्यूपाई लार्ज स्टोरेज स्पेस। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि उसको स्टोर करने के लिए बहुत सारा जगह चाहिए। तो जैसे कि एक ट्रक कोयले को अगर हम लोग स्टोर करेंगे तो उसके लिए बहुत सारा स्पेस चाहिए, एक ट्रक का लकड़ी को अगर हम लोग स्टोर करेंगे तो उसके लिए भी जगह चाहिए हमें, तो ये बहुत ही ज़्यादा जगह जो है लेता है। तो ये डिसएडवांटेजेस में है, हमें बहुत सारा जगह चाहिए। देन दूसरे बात, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग इज़ नॉट क्लीन। तो इसके जो बर्निंग प्रोसेस है वो उतना ज़्यादा क्लीन नहीं रहता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपका जो राख है वो रह जाते हैं, तो इसलिए वो क्लीन नहीं होता है बर्निंग। ठीक है, जलने के बाद वो राख छोड़ देता है एंड जगह को वो ख़राब कर देता है। ठीक है, तीसरा देखो, मूविंग ऑफ सॉलिड फ्यूल रिक्वायर्स लार्ज लेबर इनपुट। तो सॉलिड फ्यूल्स को मूव कराने के लिए हमें लेबर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ लेबर चाहिए या फिर मशीनरी चाहिए। ओके, देखो अब यहाँ से जो अगर कोई दूसरी जगह पे ले जाना है एक ट्रक लकड़ी, तो फिर क्या होगा, सारे लकड़ी को मुझे क्या ट्रक में रखना होगा, ट्रक ले जाएगा, फिर उसके बाद अनलोड करना होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा लेबर कॉस्ट जो है
रह जाता है, बहुत सारा लेबर यहाँ पे लगता है। देन उसके बाद 4 देखो, द फॉर्म्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एस हुज डिस्पोजल इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग सॉलिड फ्यूल्स को जलाएंगे तो उससे जो आपका एसएस निकलता है, एसएस बोले तो जो राख निकलता है, तो वो एक हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो गया कि उसको हम लोग कहाँ पे डिस्पोज करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग कहाँ पे डिस्पोज करेंगे, जहाँ पे डिस्पोज करेंगे वहाँ तो राख पे राख बन जाएगा ना। ठीक है, तो वो एक बड़ा सा डिसएडवांटेज है। देन 5th नंबर पे देखिए, द हैव लो थर्मल एफिशिएंसी। तो इसका जो थर्मल एफिशिएंसी है वो थोड़ा सा लो रहता है, क्योंकि यहाँ से जो हमें हीट एनर्जी मिलता है, जो हीट एनर्जी जो मिलता है वो बाकी फ्यूल्स की तुलना में कम मिलता है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस ऑफ सॉलिड फ्यूल। तो फटाफट से ये सारी चीज़ों को आप लिख लीजिए एंड हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी आपका लिक्विड फ्यूल में। तो लिक्विड फ्यूल के एडवांटेज में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखो क्या है। एडवांटेज में आपको सबसे पहली बात बताया गया है, दे हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू देन द सॉलिड फ्यूल। मतलब सॉलिड फ्यूल का जो कैलोरीफिक वैल्यू था, जितना हीट एनर्जी मिल रहा था, उससे ज़्यादा हमें क्या मिलता है, लिक्विड से मिलता है। तो लिक्विड फ्यूल हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, क्योंकि आपका एक यूनिट अगर हम लोग सॉलिड फ्यूल को लेंगे एंड एक यूनिट हम लोग लिक्विड फ्यूल को लेंगे, दोनों को जलाएंगे तो हमें लिक्विड फ्यूल में ज़्यादा हीट एनर्जी मिलेगा। ओके, देन दूसरी बात, दे कैन बी स्टोर्ड ऑन कंपेरेटिवली लेस स्पेस। तो इसको स्टोर करने के लिए, इसको रखने के लिए हमें थोड़ा सा कम जगह जो है लगता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड में बहुत ज़्यादा जगह लग रहा था, लेकिन हम लोग अगर लिक्विड फ्यूल्स को अगर स्टोर करके रखेंगे तो सिर्फ हमें ड्राम लगता है, तो ड्राम का उतना साइज़ तो होता नहीं है। ठीक है ना, तो हम लोग कम जगह में जो इसको स्टोर कर सकते हैं। देन उसके बाद तीसरे नंबर पे देखिए, देयर कंबशन रेट कैन बी इजीली कंट्रोल्ड। तो इसके जो कंबशन रेट होते हैं, इसके जो जलने का जो रेट होता है, उसको हम लोग इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। हमें कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए उसको हम लोग कंट्रोल करके रख सकते हैं। ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा हम लोग लिक्विड को पास कराएंगे, लिक्विड को जलाएंगे, एंड अगर हमें कम अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, धीरे धीरे से हम लोग जलाना है, तो हम लोग उसको रेगुलेटर के थ्रू जो है उसको कम कर देते हैं, तो हमें कम हीट मिलता है। ओके, मतलब इसका जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है, बर्निंग प्रोसेस का जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में रहता है, इजीली हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। देन 4th नंबर पे देखिए, ड्यूरिंग इट्स बर्निंग एस फॉर्मेशन इज ऑलमोस्ट एब्सेंट एंड इट्स बर्निंग इज क्लीन। बोले तो जब ये जलता है तो इसके वजह से जो एस फॉर्म होता है वो लगभग ना के बराबर होता है। मतलब एस तो फॉर्म होता ही नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में वो होता नहीं है। जैसे कि आप लोग क्या कहें, जो हम लोग पेट्रोल चलाते हैं, पेट्रोल डीजल कार में, ठीक है, तो उसमें एस निकलता है क्या, थोड़ा सा धुआं निकलता है, एंड बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में थोड़ा सा एस निकल सकता है, थोड़ा सा राख जो है निकल सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट ना के बराबर निकलता है। ठीक है, एंड इसका जो बर्निंग प्रोसेस है वो आपका क्लीन है, जलने के बाद कुछ भी नहीं रहता वहाँ पे। अगर पेट्रोल को आप लोग किसी बर्तन पे लेंगे, आग लगा देंगे, तो वो जलने के बाद वो जगह बिल्कुल क्लीन रहेगा। ठीक है, ऐसे सॉलिड फ्यूल जलाएंगे वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे राख रहेगा, लेकिन लिक्विड फ्यूल के लिए वहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, वो क्लीन होगा। ओके, देन 5 नंबर पे देखो, दे आर इजी टू इग्नाइट एंड इजी टू शटिंग ऑफ ऑपरेशन। मतलब उसको ईजीली जो है हम लोग इग्नाइट कर सकते हैं, उसको जला सकते हैं, एंड जो उसका जलने का जो प्रोसेस है उसको भी हम लोग ईजिली बंद कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज हो गया। ओके, देन उसके बाद सेमी स्किल्ड लेबर कैन बी एम्प्लॉयड। मतलब उतना ज़्यादा स्किल्ड लेबर में नहीं चाहिए, हम लोग सेमी स्किल लेबर से भी काम चला सकते हैं, जो लगभग काम जानता है उससे भी हम लोग चला सकते हैं। हमें परफेक्ट नहीं चाहिए, परफेक्ट लेबर नहीं चाहिए। ओके, देन उसके बाद 7 नंबर पे देखो, दे आर नॉन कोरोसिव बोले तो इसमें जो है क्षय नहीं होता है। लिक्विड में क्षय कैसा होगा, सॉलिड में क्षय हो सकता है कि सॉलिड आपका जो लकड़ी है वो बहुत दिन होने के बाद उसके जो साइड्स जो फ्लैक्स है वो निकल जाते हैं। ओके, तो वो कोरोड हो सकता है, वो क्षय हो सकता है, वो नष्ट हो सकता है, लेकिन लिक्विड के केस में ऐसा नहीं होता है, इसमें कोई भी कोरोसिव नहीं रहता है, दे आर नॉन कोरोसिव। देन डिसएडवांटेज की बात करें लिक्विड फ्यूल के डिसएडवांटेज में, देखिए लिक्विड फ्यूल्स आर कॉस्टली। हाँ बिल्कुल, लिक्विड फ्यूल्स आर कॉस्टली। पेट्रोल का दाम तो आप लोग जानते हैं, पेट्रोल डीजल का दाम कैसे बढ़ रहा है, तो वो बहुत ही कॉस्टली हो जाता है सॉलिड फ्यूल की तुलना में। ठीक है, सॉलिड फ्यूल की तुलना में लिक्विड का जो कॉस्ट रहता है, दाम जो रहता है वो ज़्यादा रहता है। देन उसके बाद 2 नंबर पे देखो, देयर इज़ अ ग्रेटर रिस्क ऑफ फायर हैज़र्ड। मतलब यहाँ पे आग लगने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ओके,
थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। पेट्रोल अगर आप लोग कहीं पे छिड़का देंगे, मतलब छिड़क देंगे, तो फिर उसके बाद मैच जला देंगे तो फिर वो आग लग जाएगा। लेकिन लकड़ी अगर ऐसे फेंक देंगे, ठीक है, मैच स्टिक जलाएंगे तो उसमें कुछ भी नहीं होगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा। तो रिस्क वहाँ पे कम रहता है सॉलिड फ्यूल के लिए, लेकिन यहाँ पे आपका लिक्विड फ्यूल के लिए रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि जल्दी जल्दी आग लग जाता है। ओके, देन उसके बाद 3 नंबर देखो, कॉस्टली कंटेनर्स आर रिक्वायर्ड फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। तो कंटेनर्स जो होते हैं दोस्तों, वो आपका हाई क्वालिटी का होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी जाके उसमें हम लोग कंटेन जो है लिक्विड को कंटेन कर सकते हैं। एंड एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना हो तो वो भी हमारा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कंटेनर से हम लोग उसको ले जाते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो डीजल का, पेट्रोल का जो कार जो जाते हैं ना, गाड़ी से ले जाते हैं ना, तो उसमें देखिएगा एक जो कंटेनर रहता है, पीछे जो टैंक रहता है वो बहुत ही मजबूत रहता है, ठीक है। उसमें अगर आप गोली भी चलाएंगे ना तो ईजिली, बंदूक से अगर गोली भी चलाया जाएगा तो वो ईजिली आपका क्या नहीं घुस पाएगा गोली, ठीक है। ओके, वो बहुत ही मजबूत रहता है। चलो, देन उसके बाद 4 नंबर पे देखिए, दे कैन नॉट बी बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट एयर। मतलब एयर अगर ठीक ठाक नहीं है तो वो नहीं जलेगा। एयर बोले तो सिर्फ ऑक्सीजन की ही मात्रा चाहिए, हमें सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए बर्निंग में, ठीक है। तो ऑक्सीजन अगर ठीक ठाक प्रेजेंट नहीं होगा, ऑक्सीजन का एब्सेंस होगा, तो फिर वहाँ पे वो आग अच्छी तरह से नहीं लगेगा, मतलब नहीं जलेगा। ओके, देन उसके बाद चले जाते हैं अभी गैसियस फ्यूल्स में। गैसियस फ्यूल्स के क्या क्या एडवांटेजेस है, देखो ये सारे पॉइंट्स जो है आप लोग नोट करके रखिए, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में आपको। एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड फ्यूल्स ओवर सॉलिड फ्यूल्स पूछा जा सकता है, ऐसे कि लिक्विड फ्यूल का सॉलिड फ्यूल से क्या क्या एडवांटेजेस है, ठीक है। तो ऐसे आपको पूछा जा सकता है, तो डेफिनेटली आपको ये सारे पॉइंट्स जो है लिखना है। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं गैसियस फ्यूल के एडवांटेज के बारे में। देखो पहला चीज़ क्या है, इट कैन फ्लो थ्रू पाइप्स एंड हेंस कैन ईजिली ट्रांसपोर्टेड। तो इसको हम लोग जो है गैसियस फ्यूल को जो है हम लोग पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं, तो ये ईजिली हो जाता है, थोड़ा सा ईजी हो जाता है। पाइपलाइन बिछा दो, बस पाइप के थ्रू ये पास हो गया। देन उसके बाद द गैसियस फ्यूल्स आर फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़। तो गैसियस फ्यूल में इम्प्योरिटीज़ नहीं रहता है, ठीक है। वही इन केस ऑफ लिक्विड में थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी तो रहता है, एंड सॉलिड के केस में ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ रहता है, इसलिए वो ज़्यादा राख जो है आपका प्रोड्यूस करता है जलने के बाद, ठीक है। चलो, तो इसमें गैसियस में इम्प्योरिटीज़ नहीं रहता है। देन उसके बाद 3 नंबर देखिए, द गैसियस फ्यूल्स आर लाइट इन वेट। तो गैसियस फ्यूल जो होता है वो उसका वजन जो होता है वो कम होता है बाकी फ्यूल्स के तुलना में, लिक्विड के तुलना में, सॉलिड के तुलना में कम रहता है। एंड 4 नंबर देखिए, इट पोजेस हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसके जो कैलोरीफिक वैल्यू है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड से भी ज़्यादा, सॉलिड से भी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा हीट ये जनरेट करता है, ज़्यादा हीट हमें देता है। देन उसके बाद 5 नंबर पे देखिए, द कैन बी लाइटेंड एट अ मोमेंट्स नोटिस। तो यहाँ पे एक फ्रेज यूज़ किया गया है, अ मोमेंट नोटिस। अ मोमेंट्स नोटिस मतलब आँखों की एक झलक से ही इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको जला सकते हैं। मतलब एक ही मोमेंट लगेगा, जस्ट अ मोमेंट लगेगा, आँख पलक झपकाए बस उधर आग लग गया, ऐसा होता है, ठीक है। देन 6 नंबर पे देखिए, द बर्निंग ऑफ the gaseous fuel can be controlled and hence the temperature can be maintained as required. The burning of the gaseous fuel can be controlled and hence the temperature can be maintained as required. तो जो इसका बर्निंग है, जो जलने का प्रोसेस है, उसको हम लोग इजीली कंट्रोल कर सकते हैं बाय द यूजिंग द रेगुलेटर्स। जैसे कि हम लोग घर में जो एलपीजी सिलेंडर चलाते हैं ना, एलपीजी ओवन से, तो वहाँ पे हम लोग रेगुलेटर के सहारे अपने हिसाब से जो है हीट को ज़्यादा कम कर सकते हैं, जलने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हमें ज़रूरत हो वैसा हम लोग कर सकते हैं। देन उससे 7 नंबर देखो, द प्रोड्यूस रिलेटिवली लेस स्मोक एंड पोल्यूशन, ठीक है। दे प्रोड्यूस रिलेटिवली लेस स्मोक एंड पोल्यूशन। तो गैसियस फ्यूल अगर हम लोग जलाएंगे तो उसमें आपका जो स्मोक डेवलप होता है वो बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल अमाउंट पे होता है, एंड जो पोल्यूशन होता है वो भी बहुत ही कम होता है, ठीक है। चलो, क्योंकि जो गैस होता है वो कम्प्लीटली जल जाता है, देन वहाँ से कुछ भी निकलने का चांसेस नहीं रहता है, तो पोल्यूशन जो है वो कम होता है। ओके, चलो, द फ्लेम कैन बी मेड ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग बाय रेगुलेटिंग द एयर सप्लाई। दिस इज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन।
तो इसके जो फ्लेम होते हैं, फ्लेम बोले तो क्या बोले तो आग निकल रहा है, आग, ठीक है, उसके ऊपर जो ऐसे फ्लेम रहता है, कैसे बताऊं, जो कैंडल रहता है, कैंडल, ठीक है, ऐसे मान लीजिए दिस इज़ आवर कैंडल, ओके, कैंडल में ऐसे ऐसे जलेगा तो ये जो फ्लेम बनता है ना, तो ये इस पार्ट को हम लोग फ्लेम कहते हैं, ठीक है, फ्लेम, ओके, इस पार्ट को हम लोग फ्लेम कहते हैं। तो इस फ्लेम को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग बना सकते हैं, देन उसके बाद हम लोग रिड्यूसिंग बना सकते हैं, अपने हिसाब से कितना एयर सप्लाई देंगे उसके हिसाब से हम लोग इसको ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग बना सकते हैं। एंड इसका जो सिग्निफिकेंस है वो मेटलर्जिकल ऑपरेशन में ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस है, मतलब धातु निष्कासन प्रोसेस में ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। देन उसके बाद 9 नंबर देखो, द बर्न स्लाइटली, द बर्न इन स्लाइट एक्सेस ऑफ एयर। ये जो होता है आपका बर्निंग जो होता है गैसियस फ्यूल का, वो वहाँ पे थोड़ा सा एक्सेस एयर की ज़रूरत होता है, ठीक है, स्लाइटली होता है, स्लाइटली एक्सेस एयर की ज़रूरत होता है, एयर के बिना ये भी नहीं जल सकता। देन उसके बाद 10 नंबर देखो, देयर यूज इन इकोनॉमिकल, देयर यूज इज़ इकोनॉमिकल एज फार एज हीट इज़ कंसर्न्ड, ठीक है, जो इसका यूज़ है वो बहुत ही इकोनॉमिकल है बाकी लिक्विड्स, बाकी फ्यूल्स की तुलना में, लिक्विड या फिर सॉलिड जो भी कहे, तो यहाँ पे थोड़ा सा इकोनॉमिकल रहता है हमारा, ओके। देन डिसएडवांटेज की बात करें तो दे रिक्वायर्ड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, तो इसके जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो आपका लार्ज लगता है, थोड़ा सा कॉस्टली भी हो जाता है स्टोरेज कैपेसिटी, क्योंकि सिलेंडर हमें बहुत ही मजबूत बनाना है, ठीक है। देन उसके बाद दूसरा देखो, दे आर हाईली फ्लेमेबल एंड दस कैन कॉज फायर हैज़र्ड, तो ये जो गैसियस फ्यूल्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी से फटास, अ मोमेंट नोटिस, आँखों की पलक झपकाते ही वो आग पकड़ लेता है, तो फिर ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है हमारे लिए, फायर हैजर्ड्स, मतलब आग लगने की चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, कभी ना कभी तो सुना होगा कि गैस के फटने से, सिलेंडर के फटने से आग लग गया है, ऐसा ऐसा, तो ऐसा चांसेस होते हैं, ओके। तो इसलिए ये है आपका डिसएडवांटेज गैसियस फ्यूल का, ठीक है दोस्तों। चलो, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू को डिस्कस करेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में जितने सारे बातें हैं वो हम लोग करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना पढ़ाई जो है बराबर करते रहना, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, क्लासेस रेगुलर देखा कीजिए, जितने भी कंप्लीट करा दिया हूँ सभी क्लासेस को आप लोग भी कंप्लीट कर लीजिए फटाफट से, दिन में 3-4 वीडियो जितना भी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके देख के सारे सिलेबस को आप लोग कंप्लीट करते करते आइए, ठीक है, तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर थोड़ा सा भी आलसी कर देते हैं तो बाद में जाके बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि सब्जेक्ट्स जो है बहुत सारे हैं एंड टाइम जो है बहुत कम है, तो आपको अभी से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। पहले ही क्लास में मैंने बताया था कि अभी से स्टार्ट कर दीजिए, तो ज़्यादा दिन है नहीं, दिसंबर का आधा तो निकल गया है, अभी सिर्फ आधा बचा है, तो बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलो, एंड एग्ज़ाम होते होते मैं भी आपका ये सिलेबस जो है केमिस्ट्री का ये कंप्लीट करा दूंगा। फिजिक्स तो ऑलरेडी हो चुके हैं, फिजिक्स के क्लासेस डेली देखिए, ठीक है। एंड जो भी प्रॉब्लम आता है उसमें आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर तो आप लोगों के पास होगा, वहाँ से आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत होता है तो, ओके। अदरवाइज़ मैंने पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट करा दी है फिजिक्स का, एंड केमिस्ट्री का भी मैं जल्दी से करा दूंगा एग्ज़ाम से पहले, तो ये 2 सब्जेक्ट आपका टोटली कंप्लीट हो रहा है, ओके। एंड बाकी सब्जेक्ट भी मैं करा सकता, लेकिन बीच में मेरा खुद का एग्ज़ाम आ गया है, जनवरी में मेरा खुद का भी एग्ज़ाम है, तो इसलिए बहुत कम टाइम मिल रहा है मेरा खुद का पढ़ाई, देन आप लोगों का ये क्लास शूट करने का टाइम निकल जाता है, वैसे ही नहीं मिलता है उतना टाइम, ठीक है। लेकिन कोशिश करूँगा, अगर हो पाता है मेरे से तो मैं जितना हो सकेगा मेरे से मैं डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प करूँगा, ओके। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।